हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 9th का 10th चैप्टर ललद्द समझाने जा रही हूँ। ललद्द कश्मीर की लोकप्रिय कवियत्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था और उन्हें लालेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 के आसपास मानी जाती है। उनकी प्रमुख रचना थी वाक। ललद्द का काव्य अन्य संत कवियों की भांति महत्वपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की भी प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना, यानी कि मानव प्रेम को सबसे ऊपर माना। उनकी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया है। अन्य संत कवियों की भांति उनके काव्य में भी प्रभु मिलन की गहरी तड़प है। ललद्द अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध है। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। उन्होंने 14वीं सदी में जितनी सरल हिंदी में कविताएं लिखी वो आश्चर्यजनक थीं और उनकी भाषा शैली में संस्कृत, अरबी, फारसी का भी कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। वे अत्यंत सरल और आकृतिम हिंदी का प्रयोग करती हैं। अब मैं आपको अर्थ समझाने जा रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाय है घेरे। अब भव सागर यानी कि संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे यानी कि कच्चे धागे का बना रस्सा और हूक यानी कि तड़प। अब मैं आपको संदर्भ बताने जा रही हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज के ललद्द नामक पाठ से अवतरित है। इसकी कवित्री ललद्द जी हैं। अब मैं आपको प्रसंग बताने जा रही हूँ। पहले वाक में ललद्द ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता बताई है। अब मैं आपको अर्थ बताती हूँ। कवित्री कहती हैं, यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नस्बर है। जिस प्रकार से कच्चा धागा तुरंत टूट जाता है, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी का, हमारे जीवन भी एक कच्चे धागे के समान है, जो पल भर में पता नहीं है कब टूट जाए। जिनके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही थी, यानी कि अपनी सांसों के सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को चला रही थी, न जाने मेरे देव यानी कि न जाने मेरे ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरे जीवन का बेड़ा कब पार करेंगे। यहाँ पे कवित्री का कहने का अर्थ है कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, यानी कि जो हमारा जीवन है उस सांसों पर काल की जो बूंद है वो नित्य यानी कि प्रतिदिन गिर रही है और समय निकलता चला जा रहा है। मृत्यु भी समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, यानी कि मुझे प्रभु से मिलना है उसके सारे प्रयास खराब होते चले जा रहे हैं और मेरे हृदय में रह रह कर तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। कवित्री किसको और क्यों पुकार रही है? तो कवित्री प्रभु को पुकार रही है। वह उनसे मिलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास व्यर्थ होना को कवित्री ने किस उदाहरण द्वारा व्यक्त किया है? तो पानी टपके कच्चे सकोरे के उदाहरण द्वारा तथा जेब टटोली कौड़ी ना पाई कहकर कवित्री ने बताया है कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट अर्थ बताने जा रही हूँ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगा साकल बंद द्वार की। अब अहंकार यानी कि घमंडी, सम यानी कि अंतःकरण और संभावी यानी कि समानता की भावना रखने वाला, साकल यानी कि कुंडी। तो प्रसंग है इसका कि दूसरे अर्थ में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यानी कि अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोग में लीन मत रहो, यानी कि तू सांसारिक जो वासनाएं हैं
जो उपयोग की चीज़ें हैं या धन संपत्ति है उसमें लीन मत रहो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये धन संपत्ति या रिश्ते नातों से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ना ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। ना एकदम से इन चीज़ों को छोड़ दे, ना केवल तपस्वी भी बन जा और ना केवल इसमें लीन हो जा। इससे मन में अहंकार उत्पन्न होता है। जब धन संपत्ति ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो लोगों के मन में घमंड पैदा हो जाता है। तू भोग और त्याग के मध्य जो इंद्रियों पर उचित संयम रख, यानी कि वो कह रहे हैं कि तू भोग और त्याग के मध्य जी और अपनी इंद्रियों पर यानी कि अपने मन पर उचित संयम रख, नियंत्रण रख। तभी तू सुख और दुख, भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। तभी तू समझ पाएगा कि तुझे सुख दुख और भोग त्याग के बीच में समान भाव से रहना सीखेगा। जब तू भोग त्याग और सुख दुख में संतुलन बना लेगा तभी तुझे प्रभु भक्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, खा खा कर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता। तो कवित्री कहती हैं कि भोग करने से मन ईश्वर से हटता है, यानी कि अगर हम भोग विलासता की चीज़ों में धन संपत्ति में लीन हो जाएंगे तो हमारा ध्यान ईश्वर से हट जाएगा और मनुष्य की इस साधना भंग हो जाएगी और मनुष्य की जो ईश्वर की साधना है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है। तो कवित्री कहती हैं कि भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है। जब वो ये सोच लेता है कि मैं भोग पर अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता हूँ और तपस्या का जीवन जीने लगता हूँ तो मैं कोई बड़ा महात्मा बन जाता हूँ। इससे उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। समभावी किसे कहा गया है। समभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है, यानी कि बीच में संतुलन बनाए रखता है। बंद द्वार की साकल खुलने से क्या अभिप्राय है। तो बंद द्वार का आशय है प्रभु मिलन का द्वार, साकल खोलने का आशय है रास्ता खोलना। इसमें कवित्री क्या उपदेश देना चाहती है। तो इसमें कवित्री मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती है। अब मैं आपको नेक्स्ट अर्थ बताने जा रही हूँ। आई सीधी राय से गई न सीधी राय, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आए। जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को क्या दूं उतराई। अब मैं आपको सुषुम सेतु यानी कि सुषुम्ना नाड़ी के मध्य और माझी यानी कि नाभिक, अब मैं आपको इसका प्रसंग बताने जा रही हूँ कि तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भाव सागर से पार जाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। कवित्री कहती है मैं आई तो थी सीधी राह पर किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। क्यों चल पड़ी? क्योंकि मुझे भोग विलासता की चीज़ों ने घेर लिया। आशय यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, यानी कि ईश्वर की रास्ते पर ठीक ही चल रही थी, किंतु उससे गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। किंतु उसने गलती से यानी कि हठ योग, जिद्द का, घमंड का मार्ग को पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। वो जीवन भर अपनी इंद्रियों को बस में करती रही और कुंडलिनी जागरण में लगी रही और दिन रात कुंडली यानी कि भगवान के जागरण में लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली, जब उसके कर्मों का फल आया कि तुमने जीवन भर क्या किया, तो उसमें कुछ भी ना था। सारा जीवन उसका व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उसके पास उतराई के नाम पर कुछ भी शेष नहीं बचा, यानी कि उसके कर्मों का जब फल आया तो उसके पास उसके कर्मों का कोई फल नहीं था, क्योंकि वो भोग विलासता की चीज़ों में दिन रात लगी रही। इसलिए उसके पास उतराई के नाम पर शेष कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। गई न सीधी राय से क्या आशय है। तो कवित्री भक्ति की सरल राय से चलने की बजाय हठ योग के जटिल मार्ग पर चल पड़ी। सुषुम सेतु किसे कहा गया है। तो सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है और हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागृत करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं। कवित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया। कवित्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ ही हठ योग साधना में बिता दिया। जेब टटोलने से क्या अभिप्राय है। तो जेब टटोलने से अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में विचार करना। अब मैं आपको नेक्स्ट अर्थ बताने जा रही हूँ। थल थल में बसता है शिव ही,
भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल यानी कि स्थान, शिव यानी कि भगवान और साहिब यानी कि ईश्वर। तो चौथे वाक्य में यानी कि प्रसंग चौथे वाक्य में ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है और वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। यानी कि मैं अब आपको अर्थ बता रही हूँ। कवित्री कहती है कि वह परमात्मा कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है, इसलिए हिंदू हो या मुसलमान उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक है, वो सबका कल्याण कर रहा है। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान के भेदभाव को छोड़कर ईश्वर को अपनाना चाहिए। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करके कहती है, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जाने। अगर तू सच्चा ईश्वर का भक्त है तो पहले अपनी आत्मा को पहचान, अपने आप को जान, अपने आत्मरूप को पहचान और आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर तूने अपनी आत्मा को पहचान लिया तो तूने ईश्वर को जान लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। कवित्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों? तो कवित्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती है और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, यानी कि कवित्री प्रभु को कल्याणकारी मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री के अनुसार किसमें भेद नहीं होना चाहिए? तो कवित्री के अनुसार हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं होना चाहिए। थल थल में बसता है शिव ही, में थल थल और शिव से क्या तात्पर्य है? थल थल से तात्पर्य है सब जगह और शिव से तात्पर्य है भगवान। कवित्री ने समाज में प्रचलित किस सामाजिक बुराई का विरोध किया है? तो कवित्री ने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, में स्वयं को जानने से क्या आशय है? स्वयं को जानने का आशय है अपनी आत्मा के बारे में जानना। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।